Yeah, good evening. Welcome back. This is the continuation video of exercise 610.2. We have already discussed till question number 14. Now I would like to discuss question number 15 along with you, right? To start with question number 15, Alankrit, first of all, let me rub this board. And can you please read question number 15 for me? Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1. First is internally and second is externally. ओके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का केस हमें करना है. पी और क्यू ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, ठीक है. तो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ जरा. क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 15th, राइट. तो सबसे पहले एक मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट बना लिया है. पी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए थे, माइनस आई प्लस 2j माइनस के, राइट. और मैं इंटरनल डिवीजन के लिए पहले फिगर बना रहा हूँ. एक्सटर्नल में बीच में माइनस होता है, बस आपको पता ही है, राइट. तो ये होगा माइनस आई प्लस जे प्लस के. तो मान लीजिए कोई पॉइंट आर है और ये रेशो जो है हमें कितना दिया हुआ है, एम रेशो एन, इस बार 2:1 दिया हुआ है. मतलब एम हमारा 2 है और एन हमारा कितना है, एन हमारा 1 है. आर के कोऑर्डिनेट हमेशा की तरह एक्स और वाई मैंने मान लिए हैं, ठीक है. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़ा ही है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है ना. बस ये वाला जो पूरा हो जाता है ना, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना. और ये वाला जो पूरा हो जाता है ये क्या है, वेक्टर बी है. आपको पता ही है. सबसे पहले अगर आपको याद हो, जैसे ना कैपिटल आर के ही हमें एक्स वाला बताना है. तो एक्स वाला इसका ऐसे होगा, एम इंटू बी, एम इंटू यूनिट वेक्टर बी प्लस एन इंटू सॉरी एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. इससे इंटरनल डिवीजन का हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो रेशो हमें निकालनी थी ये मैं पहले इंटरनल डिवीजन के केस में आर निकाल रहा हूँ. और ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन के केस में बीच में माइनस आ जाता है बस, ठीक है. उसमें एम बी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है. एम 2 दिया हुआ है, वेक्टर बी है हमारा माइनस आई प्लस जे प्लस के, एन हमारा 1 है और वेक्टर ए जो है वो है आई प्लस 2j माइनस के होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यानी कि 2+1 है. अब ये सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k होल डिवाइड बाय 3. माइनस 2i प्लस i कितना बचेगा, माइनस i. 2j प्लस 2j 4j और 2k माइनस k, ये बचेगा प्लस k होल डिवाइडेड बाय 3. तो फाइनल आंसर है बेटा मेरा इसका -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k. ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. अब एक सेकंड रुकिए. अब क्लास में आपके लिए सेकंड पार्ट करना चाहूंगा, राइट. सेकंड पार्ट करने के लिए एक बार मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है. फर्स्ट पार्ट क्लास हमारा हो गया. अब मैं सेकंड पार्ट आपके लिए करना चाहूंगा और सेकंड पार्ट के लिए बस इतना सा डिफरेंस है कि बीच में माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मैं सेकंड पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, सेम इसमें ही. ओके. तो सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, कैपिटल आर आपको बताना है, पर इस बार एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, तो ये हो जाएगा एम बी माइनस एम ए ओवर एम माइनस एन, ठीक है. इसका फिगर मैं नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, याद रखना. तो बाकी सब तो सेम ही है, बस बीच में ये माइनस आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट आई प्लस
2j माइनस के होल डिवाइडेड बाय वही 2 + 1 है। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k होल डिवाइडेड बाय 3। अब देखो -2i और -i कितने हो गए, -3i, 2j प्लस 2j और -2j तो कट हो गए, और 2k प्लस k कितने हो गए भाई, 3k, -3i प्लस 3k। और यहाँ पर ये 2 + 1 नहीं था, 2 - 1 था, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ ये 2 - 1 था, और 2 - 1 सभी को पता है 1 होता है। तो फाइनल आंसर है हमारा -3i प्लस 3k। तो r के कोऑर्डिनेट जो बताने थे इंटरनल डिवीजन में आ गए -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k, और एक्सटर्नल डिवीजन में आ गए -3i प्लस 3k। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें। Find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P 2, 3, 4 and Q 4, 1, -2। ओके, शायद क्वेश्चन नंबर 16 की पिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर कोई नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिख देता हूँ, और मैं एक बार फिर से भी रीड कर देता हूँ, वरना आपके पास एनसीईआरटी तो अपनी होगी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट, और जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसमें P के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 4, और Q के क्या दिए हैं बेटा, 4, 1 और -2। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं वेक्टर A के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ P के हिसाब से, वो हो जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, और कोई वेक्टर B है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4i प्लस j माइनस 2k हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब हमें बेटा इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, क्योंकि मिड पॉइंट के ही बताने थे ना, a प्लस बी बाय 2, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6i, 3j प्लस j कितना हो जाएगा, 4j, और 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा, प्लस 2k, होल डिवाइडेड बाय 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, अंदर बच गया 3i प्लस 2j प्लस k, होल डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। ये हमारे पास a प्लस बी बाय 2 आ गया, हमारा 3i प्लस 2j प्लस k, बस इतना सही काम करना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं आप पढ़िए अलंकृत एक बार, क्वेश्चन 17। Show that the points A, B and C with position vectors A vector is equals to 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, B vector is equals to 2i cap minus j cap plus k cap, and C vector is equals to I cap minus 3j cap minus 5k cap respectively form the vertices of a right angle triangle। तो वेक्टर A जो है वो दिया हुआ है 3i माइनस j माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर B जो है वो दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k, और वेक्टर C जो है वो दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k। तो अब ये जो ए बी सी पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ये हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, और ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे यही वाले 3i माइनस 4j माइनस, ये ए की पोजीशन है, बी की है 2i माइनस j प्लस k, और सी की है i माइनस 3j माइनस 5k, राइट। अब क्लास आपको सबसे पहले क्या करना है, हम ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी वैक्टर क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ शुरू में, बी के क्या है 2i माइनस जे प्लस के, और ए के कितने 3i
माइनस 4j माइनस 4k। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k, राइट। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, 2i माइनस 3i, ये हो गया माइनस आई माइनस जे प्लस 4j, ये हो गया 3j, और k प्लस 4k, ये हो गया हमारा 5k, ठीक है। तो ये आ गए माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अब आप बेटा, आपको पता है अगर इसे प्रूव करना है तो क्या करना है आपको, ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस, नहीं सबसे बड़ा इसमें हमारा बी सी है, सॉरी, बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पर वो तो आप शफल करके भी ले सकते हो, आपको थोड़ा ना पता किस पे राइट एंगल है। तो आप पहले तीनों के वेक्टर निकालो और उनका होल स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर आपको आता ही निकालने, अब वो ऊपर स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा करो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 9 34 और 1 35, 35 आ गया, ठीक है। अब बेटा सिमिलरली हम क्या निकाल रहे हैं, सिमिलरली आप निकालिए BC, और BC के क्या हो जाएंगे, C माइनस बी हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ अलंकृत, ठीक है। C माइनस बी देखो, I माइनस 2i, I माइनस 2i इज माइनस आई माइनस 3j माइनस ऑफ माइनस j, मतलब माइनस 3j प्लस j, तो माइनस 2j हो गया, और माइनस 5k माइनस के कितना हो गया, माइनस 6k हो गया, राइट। ये हमारा BC वेक्टर आ गया। अब मैं इसका होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और मॉडुलस ऑफ BC का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 1 41, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब BC आ गया, अब ऐसे ही CA निकाल लेते हैं, राइट। CA क्या होगा भाई, C माइनस ए के करने हैं, देखो I माइनस 3i कितना हो गया, -2i माइनस 3j माइनस ऑफ माइनस 4j माइनस 3j प्लस 4j प्लस j आ गया, राइट, राइट। अच्छा ये उल्टा कर रहे हैं, CA में A माइनस सी कर रहे हैं, हाँ A माइनस सी तो करेंगे, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना क्लास, CA वेक्टर हमें निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर C होगा ना, ठीक है। राइट वाला पहले आता है अलंकृत, A माइनस सी, ये हो जाएगा 3i माइनस आई, कितना हो गया 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k प्लस k, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा आप इसी का मॉडुलस का होल स्क्वायर निकालें, तो जो कि हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, 6 आ गया, इसे नंबर 3 दे दीजिए, राइट। अब आपको पता है क्लास की मॉडुलस ऑफ BC का जो होल स्क्वायर है वो AB के होल स्क्वायर प्लस, सबसे बड़ा देख लो ना कौन है, BC है, राइट। तो BC को साइड में रखो, तो इसका होल स्क्वायर 41 आया है, AB का कितना आया था भाई 35 और इसका 6, तो ये आ गया 41 इक्वल टू 41, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हमसे पूछा था, और राइट एंगल ट्रायंगल ही हमारा आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड कीजिए। In triangle ABC, which of the following is not true? A part is AB vector plus BC vector plus CA vector is equals to 0 vector. B part is AB vector plus BC vector minus AC vector is equals to 0 vector. C part is AB vector plus BC vector minus AC vector is equals to 0 vector. And D part is AB vector minus CB vector plus CA vector is equals to 0 vector. तो भाई ट्रायंगल लॉ लग रहा है, सीधी सी बात है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर जो है
AC वेक्टर के बराबर है, राइट। और AC को क्या लिख सकते हो, माइनस CA लिख सकते हो आप, ये आपको पता ही है, राइट। माइनस CA को लेफ्ट में ले आओ तो आएगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखोगे C पार्ट जो है वो दिया हुआ है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट जो है वो फॉल्स है, राइट। अब मैं चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आप पढ़ें अलंकृत। क्वेश्चन नंबर है ये 19। If A vector and B vector are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? A part is B vector is equals to lambda A vector for some scalar lambda. B part is A vector is equals to plus minus B vector. C part is the respective components of A vector and B vector are not proportional. D part is both the vectors A vector and B vector have same direction but different magnitude. तो यहाँ जो भी पार्ट दिए हैं मुझे उसमें से डी वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मुझे कोलिनियर लग रहे हैं, राइट। दोनों वेक्टर कोलिनियर लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में हो, राइट। दे मे हैव अपोजिट डायरेक्शन, उनकी अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती हैं और उनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं, याद रखना। तो क्लास इसमें हमने पूरी 10.2 की वीडियोग्राफी कर ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बातें करेंगे, जल्दी हम बनाएंगे। थैंक यू।